हालेलुया। रखा जी रबा जगह लगा दे रखला गंदना मंदो रबा जगह लगा दे। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आपके बीच में मैं थोड़ा सा प्रभु का वचन को लेकर मैं आई हूँ और मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। सबसे ज़्यादा इस वचन में बताना चाहती हूँ कि जो लोग परमेश्वर के लोगों को गाली देते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के लोगों को जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो लोग गाली देते हैं परमेश्वर के दासों को, मैं उनके लिए इस मैसेज को मैं डाल रही हूँ। और जितने भी हो सके आप इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। हमारे बीच में एक वचन में लिखा हुआ है, जितने भी लोग जो परमेश्वर के दासों को जो गाली देते हैं ना, और उनके लिए ये वीडियो है। और हो सके अगर आप मसीह में हो, अगर प्रभु में हो, तो इस वीडियो को बहुत की ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है। हालेलुया। तो आज जितने भी लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो यीशु के बच्चों को जो गाली देता है, और उनके विषय में परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बोलता है। हालेलुया। जो आप लोग बोलते हो ना, धर्म परिवर्तन होता है, वाह, शैतान ने आपके आंखों को बंद किया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह क्रिश्चियनों के लिए नहीं आया। परमेश्वर ने सारे जगत के लिए परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। पता है जो शैतान का काम है क्या है, आज हमारे अंदर प्रकट हुआ है। जो गाली देते हैं, जो परमेश्वर की लोगों को गाली देते हैं, जो परमेश्वर की जनों को निंदा करते हैं, क्या आप शैतान के बस में तो आप नहीं हो। अगर आपके आदत ऐसा है तो आपको समझ लेना कि आप शैतान के कब्जे में हो। तो आपको ज़रूरत है कि यीशु के पास आने का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए शैतान आपके घर में आपके बीमारी को लेकर आ रहा है, आपके घर में आपको परेशानी को लेकर आता है। शैतान ने आपके घर में क्या किया है, एक अशांति को लेकर आता है। इसीलिए आपके घर में ड्रिंक चलता है, इसीलिए आपके घर में गाली चलता है। कि ऐसा तो नहीं है कि शैतान का आप संतान हो। हालेलुया। देखो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं जो यीशु के लोगों के ऊपर गाली देते हैं, एक दिन आप उसी गड्ढे में आप पड़ने वाले हो। मैं नहीं बता रही हूँ, परमेश्वर का वचन से मैं आज आपसे बात करती हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कान खोलकर सुनना है आप लोगों को। हालेलुया। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं एक पंडित परिवार की बेटी हूँ, लेकिन जब मैं यीशु मसीह को जाना, प्रभु ने मुझे मेरे जीवन को अद्भुत तरीका से बदला। जो आप बोलते हो ना धर्म परिवर्तन करते हैं, नो नो नो, आज भी वही। आज क्या है, मैं पास्टर सपना पाल हूँ, यानी कि मैं सपना पाल हूँ। आज भी मेरा कास्ट वही है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला हुआ है। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि सारे जगत क्या करे, उसके द्वारा उद्धार पाए। यहाँ पे मैं एक वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगी बहुत जल्दी। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सुन लेना, कान है तो। ईसाइयों के लिए परमेश्वर नहीं आया है। हालेलुया। क्रिश्चियनों के लिए परमेश्वर नहीं आया है। यहाँ पे बोलता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। जगत का मतलब पता है, संसार। अगर जगत का मतलब आपको समझाना चाहते तो आपको समझ लेना चाहिए। अगर आपके मुंह से अपने दासों को, परमेश्वर के दासों को आप गाली देते हो ना, तो जगत के विषय में आपको सब कुछ पता होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह को, अपने एकलौता पुत्र को, आप लोगों के लिए, हमारे लिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दे दिया। हालेलुया। आज कोई भी नहीं है कि आपके लिए किसी ने लहू बहाया हुआ, कोई आपके लिए मर के जीवित हो गया होगा। हालेलुया। धर्म के ठेकेदारों, इस धर्म के पीछे चलना छोड़ दो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, एकलौता पुत्र को आपके लिए दे दिया है। हालेलुया। जो कोई विश्वास करता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना हुआ है। आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, जब जाके परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम करेगा कि आपके जो हैबिट, जो गंदी आदतें हैं ना, जो आप लोगों को गाली देते हो ना, जो इस मुंह से आप शराब पीते हो, जो इस मुंह से लोगों को आप बुराई करते हो ना, परमेश्वर आपके जीवन से उस आदत को खत्म करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ईसाइयों से नहीं, क्रिश्चियनों से नहीं है, जगत से। जो कोई, आपको जबरदस्ती परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा, आपको आना पड़ेगा।
हालेलुया। विश्वास करेंगे जब परमेश्वर ने आपके उस हैबिट को, आपके उस बीमारी को, आपके उस सारी चीज़ों को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। मैं दिखाती हूँ आपको एक वचन को और दिखाती हूँ, क्योंकि मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाह रही थी। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, जगत से प्रेम किया है, ईसाइयों से नहीं है। हालेलुया। आज आप गाली देते हो ना, अभी देखना कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है। हालेलुया। रखा जी रबा जगह लगा दे, शरलंदन मंदो रबा जगह लगा दे, रखा लगन दे रबा जगह लगा दे। पवित्र आत्मा का सामर्थ देखो यहाँ पे लिखना है। दूसरा कुरिन्थियों आप पढ़ लेना बाइबल से, क्योंकि मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रही हूँ। दूसरा कुरिन्थियों में हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों हम पढ़ेंगे 4:4 में। उन अविश्वासी के लिए जिनको बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। वाह वाह वाह, बहुत ही बेस्ट चीज परमेश्वर ने यहाँ पे बोल दिया है। शैतान के कब्जों में आप आके आपके आंखें क्या है, अंधा हो चुका हुआ है। ये हमने आपके आंखों को अंधा नहीं किया है, शैतान ने आपके आंखों को, आपके चीजों को अंधा कर दिया है। इसीलिए आप बार बार बोलते हो धर्म परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है, धर्म परिवर्तन होता है। वाह वाह, आपका शैतान ने आपके आंखों को, अपने कानों को क्या किया है, बंद किया हुआ है। कहीं पे भी धर्म परिवर्तन नहीं होता है। बाइबल के अंदर अगर कोई बता देगा धर्म परिवर्तन होता, हम अपने चीजों को छोड़ देंगे, इस पवित्र शास्त्र को हम छोड़ देंगे। अगर कहीं पे भी यीशु मसीह ने बोला है अपने धर्म को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ, कभी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, बोल रहा था कि ना परिवर्तन, मन परिवर्तन करवाते, बोलते मन परिवर्तन होता है परमेश्वर के नाम से। आपके हैबिट को परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा आपके चीजों को परमेश्वर बदलते हुए जाता है। क्योंकि आप पता है किसके बस में हो, शैतान के कब्जे में हो। इसीलिए आपके मुंह में देखो कैसे गंदी बातें हैं। मैं बताती हूँ आपको। फिर हम निकालेंगे गलाती के किताब, गलातियों का किताब पढ़ेंगे, निकालेंगे। आप देख लेना कहीं पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। गलाती 5:18 से हम पढ़ेंगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शारीरिक काम तो क्या है, प्रकट है। आपके अंदर वो शारीरिक काम कौन लेकर आता है? शैतान की सबसे बड़ी हथियार है आपके अंदर क्या क्या चीज है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है अर्थात बेविचार। हालेलुया। आज बोलते हैं बेविचार करना कोई बड़ी पाप नहीं है। आज आपके अंदर बेविचार की आत्मा है। हालेलुया। बेविचार की आत्मा बोलता है गंदे काम। आपको पता है आपके अंदर कैसा कैसा गंदा काम है। और लुचपन, आपको पता है लुचपन का मतलब क्या होता है? सबसे घटिया बंदा। हालेलुया। और क्या कहता है, टोना करने वाला, बैर रखने वाले। जो आज परमेश्वर के दासों के ऊपर आप बैर रखते हो, गाली देते हो। हालेलुया। क्या करते हो, गाली देते हो। वाह वाह, आप सोच रहे हो परमेश्वर के दासों को आप गाली देकर आप बच रहे हो? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आप बच ही नहीं सकोगे। मैं बताऊंगी आपको, वचनों के साथ बचाऊंगी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, इस वीडियो को शेयर करना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा बैर और झगड़ा आपके घर में होते होंगे। ईर्ष्या आपके अंदर होगा। क्रोध, विरोध, फूट, विमर्श और डाहा, मतवालापन। वाह वाह वाह, आपका शास्त्र यही बोलता है। और लीला क्रीड़ा और उनके जैसे और भी कोई क्या है, कितने कितने गंदे काम में पता भी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ यीशु मसीह ने जीवन को बदलना आता है। एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, जो लोग नशे में आते हैं वो नशा से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग बीमार में ग्रसित थे वो लोग चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने किडनियों को ठीक करता है, एड्स की बीमारी को, कैंसर की बीमारी को ठीक करता है। वो जीवन को परमेश्वर बदलना आता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर अगर ये काम है, यहाँ पे जैसे लिखा है गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, अगर विरोध, फूट, विमर्श और डाहा, मतवालापन, क्रीड़ापन और उसके जैसे और भी काम है। किसके जैसे? जो शैतान करवाता है। पता है आपको? पता है शैतान आपके लाइफ में आ चुका हुआ है। जो गाली देते हैं परमेश्वर के दासों को, आप जाके इलाज करवा लेना। कहाँ पे? चर्च में जाके। कोई छुड़ाने वाला नहीं है।
चर्च में जाके आपको इलाज करना पड़ेगा, चर्च में जाके आपको पादरी से प्रार्थना करवाना पड़ेगा। आने वाले दिन में देखना जितने भी लोग गाली दे रहे हैं उनके जीवन में देखना शैतान कैसा काम करेगा। शैतान भी परमेश्वर को आदर करता है, शैतान भी परमेश्वर का प्रार्थना करता है, बोलता है मुझे इस पीड़ा से क्या कर बचा ले, वो भी प्रार्थना करता है। और आप डरते नहीं हो, वाह आप शैतान से भी बढ़कर हो। शैतान ने आपके लिए उस नरक के दरवाजे को खोल के रखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए आया परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए। ये ऐसा नहीं है क्रिश्चियनों के लिए, जगत से बाइबल में लिखा है 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने एकलौता पुत्र किसके लिए दे दिया? आप लोगों के लिए, हमारे लिए दे दिया। तो आज लोग इसीलिए क्रिश्चियन क्या है, बीमारी से आजादी हैं, उनके घर में शांति है, उनके पीने का जो हैबिट था, गाली देने का हैबिट था, जो गाली नहीं देते हैं। अगर आप लोग गाली देते हैं कभी आपको रिप्लाई देते हैं? कभी नहीं देते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका लेखा पता है कौन लेगा। देखो यहाँ पे सुनो, खुद जो आपका वचन है, जो आप गाली दे रहे हो, आप उसमें फंस चुके हुए हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इसी का 5 का हम देखेंगे, 6 का देखेंगे, 6 के 7 में लेकर धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को आप ठट्टा में उड़ा रहे हो ना, उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर का हम आराधना करते, सच्चा परमेश्वर का। वो चलता फिरता है, वो आत्मा में बात करता है, वो स्पर्श करता है, वो हमारे से बात करता है। आपको पता है? आप ऐसे बोल रहे, बोलता ठट्टों में मत उड़ाना, खबरदार। यहाँ पे बोल रहा है खबरदार, परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाना। जो आपने यहाँ पे लिखा, मैं फिर पढ़ूंगी, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। राखा जी रब जगह लगा दे। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा मैं आज बताना चाहती हूँ, आपका हृदय यीशु के नाम से बदल ना पाए, यीशु मसीह के नाम से आपका हृदय बदल जाना पाए, ताकि शैतान की कब्जे से आप छुड़ाए जाए और परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह को आप जाने। जब आप यीशु मसीह को जानोगे, अंधकार आपके जीवन से खत्म हो जाएगा और परमेश्वर का वो ज्योति आपके घरों में, आपके जीवन के अंदर क्या होगा? चमकेगा। एक बंदा ने हमारे को गाली दे रहा था, तिवारी है और पंडित परिवार से, उसके मुंह से गंदी गंदी गाली। जब उसको हमने बैक सुना ना, उसके घर में सारे नशा काम करते हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़ा है, वो खुद नशा करता है। वाह, नशा करने वाला, मत वालापन जो शैतान आपके जीवन के अंदर बैठा हुआ है ना, वही आपको इस काम को करवा रहा है। आपका नरक के लिए स्वागत कर रहा है शैतान आपको। आप मरोगे ना, उसी टाइम आप नरक में उसी टाइम जाओगे। और आप जितने लोगों को आपने गाली दिया है ना, परमेश्वर आपको उस जगह में, शैतान क्या करेगा, आपको सारा आपका एलईडी, आपका सीडी क्या करेगा, दिखाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हालेलुया। ओहो, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, उस शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। सुन रहे हो? अगर आपके मुंह के द्वारा किसी के प्रति आप गाली निकाल रहे हो, तो आपका विनाश का कटनी आपको काटना पड़ेगा। विनाश का मतलब आपके जीवन में बड़ा खतरनाक बीमारी आएगी, आपके जीवन में अशांति आएगी। वो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है, वो क्या है, विनाश की कटनी को आपको काटना पड़ेगा। इसीलिए अपने मुंह को क्या करना है, बंद कर लेना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ने अभी मुझसे बात कर रहा था, मैं अभी इस समय में बैठकर मैं प्रभु से बात कर रही थी। मैंने इसीलिए जो गाली देते हैं ना, उनके लिए बोला, आपका विनाश का कटने के लिए फसल को तैयार हुआ है। विनाश का कटने शैतान आपके लिए बड़ा अच्छे से तैयारी कर रहा है, ताकि आप वेलकम, जब आप मरे, आप क्या करें, उसी समय नरक में जाए और उस कटनी को आप काटोगे। शायद आप जीते जी भी आप उस कटनी को काटोगे। जैसे आपने बोला है वही आपके लाइफ में होगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझे मेरे आत्मिक आंखों को खोला है। हालेलुया। तो ये वीडियो आपको जितने लोग मुझे देख रहे हैं और ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर के दासों के ऊपर जो आप गाली देते हो, जो परमेश्वर के दासों को गलत बोल रहे हो, जो आपने कटनी को क्या किया है, आपने बीज को बो लिया है, उसको काटना ही काटना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी काटो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ, क्रिश्चियन परमेश्वर यीशु मसीह ने धर्म परिवर्तन करने के नहीं आया। ये बाइबल पता है, ये पवित्र
शास्त्र या देखे हो ना, पवित्र बाइबल लिखा हुआ है, धर्म शास्त्र के विषय में नहीं लिखा हुआ है। यह हमारा धर्म शास्त्र नहीं है, यह हमारा पवित्र बाइबल है। जैसा परमेश्वर हमारा पवित्र है, ऐसे हमें पवित्र बनाता है। हालेलुया। तो इसीलिए आज से अपने मुंह को बंद करना है आप लोगों को। कहीं ऐसा ना हो शैतान आपके घरों में आए, शैतान आपके जीवन में आए, शैतान आपके घरों जीवन को तहस नहस कर दिए और क्या करे, आपका वो विनाश का कटनी, आप तो काटोगे, बाइबल में लिखा है आपके पुरख जनों भी वही काटते हुए जाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाए। मेरा यही प्रार्थना है कि आप लोग अपने मुंह को पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करे। बाइबल में लिखा है जो मेरे बच्चों को छूता है, मेरे आंखों को पुतली को छूता है। आपको पता है जो हमें गाली देता है परमेश्वर को गाली देता है। समझ लेना है जो परमेश्वर को कोई गाली नहीं दे सकता है। जिस परमेश्वर ने आपके अंदर जो सांस चल रहा है ना, उस परमेश्वर का सांस है। हालेलुया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने इस वचन को मुझे बोलने के लिए दिया है। और जितने भी बहनें, जो जितने भी भाई जो यीशु के खिलाफ गलत बोलते हैं, आज कान खोलकर सुन लेना। कहीं आपका विनाश का कटनी शैतान ने आपके लाइफ में तैयारी तो नहीं कर रहा है। इसीलिए लिखा है आपके अंदर क्रोध आता है, आपके अंदर ईर्ष्या आता है, आपके अंदर मतवालापन है आपके लाइफ में। आप बहुत सारी चीजें बोलता है। वो गंदे काम कौन करवाता है पता है? शैतान करवाता है। लड़ाई झगड़ा कौन करवाता है पता है? शैतान करवाता है। इसलिए तो क्रिश्चियन जो भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो शांति के लोग होते हैं। आप गाली देते हो, चुप होके बैठ जाते हैं। आप उसको थप्पड़ देते हैं, वो दूसरा गाल को भी देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही करना, प्रेम करना सिखाया है। जैसे परमेश्वर ने हमें जगत को प्रेम किया है, ऐसे ही हमें भी क्या किया है, परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया है। इसलिए प्रेम के संदेश को हम लेकर आप लोगों को तक पहुंचते हैं। तो क्या करता है शैतान ने आपके आंखों को और कानों को क्या किया है, बंद करके रखा हुआ है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आज आपके क्रोध है क्रिश्चियनों के ऊपर, तो आपको भूल जाना है। इस चीजों को समझना, आपके पीछे क्या कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।